बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल विदा यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। वैसे तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक को हमारी ज़िंदगियों से जाते हुए बस चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मैं समझता हूँ कि आज का दिन इंतहाई कीमती और इंतहाई अहम है, क्योंकि आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है। आज जुमातुल मुबारक का दिन भी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप इस दिन यानी कि जुमातुल मुबारक के दिन कोई सा भी वजीफ़ा आप कर लें, उसमें आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के जुमातुल मुबारक के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70,000 गुनहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देता है। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि उनमें अगर अल्लाह हमारा भी नाम शामिल कर दे, ताकि हमें कम से कम ये यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक ना एक दिन जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो बदले में अल्लाह उसके 10 दर्जात बुलंद करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके हिस्से में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। लेकिन अगर जुमातुल मुबारक का दिन है और ऊपर से रमज़ानुल मुबारक है तो इसका सवाब 70 गुनाह बढ़ा कर दिया जाता है। लिहाजा इस दिन जितना हो सके आप कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें। जो भी आपको दरूद पाक आता है वो आप कसरत के साथ तस्बीह हाथ में पकड़ लें और इस दिन आप दरूद पाक पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि ऐ अल्लाह, आज ये दरूद पाक अपनी बारगाह में तो कबूल व मंजूर कर ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। प्यारे नाज़रीन, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है। इस दिन की मुनासबत के हवाले से आज हम आपकी खिदमत में बड़े ही सोच विचार के साथ एक कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका, जो कि लफ्ज़ों के एतबार से बड़ी मुख्तसर सूरह मुबारका है, इसका एक बड़ा ही आसान, मुजरब, इंतहाई कीमती और जुमातुल मुबारक की नमाज़ अदा करने के बाद ये वजीफ़ा आपने करना है। बस ये वजीफ़ा आप हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ज़ोहर की नमाज़ के बाद यानी जुमातुल मुबारक की नमाज़ अदा करने के बाद अगर आप कर लेते हैं तो यकीन जाने के नसीब के बंद ताले आपके खुल जाएंगे। ज़मीन व आसमान के ख़जाने आपके कदमों में होंगे। ज़मीन व आसमान के ख़जाने आपके कदमों में क्यों होंगे, इसके पीछे एक वजह है। एक बुज़ुर्गान दीन के पास एक औरत हाज़िर हुई और दर से अदब अर्ज़ करने लगी कि ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, मैं मुहताज हूँ, तंगदस्त हूँ, हर वक्त घर में गुर्बत रहती है, मेरा बड़ा बेटा हर वक्त मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बच्चियाँ, उनके बालों में चांदनी आ चुकी है, उनके लिए कोई भी माकूल रिश्ते नहीं हैं, मेरा शोहर जो तकरीबन 15 साल से घर में बेरोज़गार बैठा हुआ है, घर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आप मुझे कोई खूबसूरत सा वजीफ़ा बता दें जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे घर की परेशानियों को दूर कर दे और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें, मुसीबतें, रंज व गम ही देखी हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं देखा। बस मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह, मेरी जवानी तो परेशानियों में गुजार दी, अब मेरा बुढ़ापा तो कम से कम सुकून से गुजार दे। वो बड़े ही अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं। उनसे हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें इस औरत के बारे में बताया कि इस औरत की ये वाली परेशानियाँ थीं और इत्फाक से उस दिन जुमातुल मुबारक का दिन था। मैंने उस बहन को बताया कि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, जिसे आयत करीमा भी कहा जाता है, उसके साथ कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका, जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, जिसका नाम सूरह इखलास है, इनको मिलाकर आप इस तरीक़ाकार से पढ़ लें। अल्लाह आपके रिज़्क़ के मसाइल दूर कर देगा, आपकी बच्चियों के मुनासिब जगह पर रिश्ते कर देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि तकरीबन अभी 3 महीने भी नहीं गुज़रे थे कि वो औरत आई और मुझसे कहने लगी कि मेरा बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पंचगाना बाजमात नमाज का आदी हो चुका है। अब वो अपना छोटा सा कारोबार भी कर रहा है जिसमें घर में कम से कम खुशहाली आ गई है। मेरी दोनों बच्चियों के अच्छी जगह पर अब रिश्ते भी तय हो गए हैं।
ایک بچی کی شادی ہو گئی ہے اور ایک کی کچھ عرصے بعد میں شادی کر دوں گی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں نے بچی کی شادی کیسے کی، بس اللہ رب العزت نے میرا ساتھ دیا، اور اس سورہ مبارکہ سے یعنی کہ سورہ اخلاص سے اب مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے۔ جب سے میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے مجھے ہر وقت بس یہی سورہ مبارکہ یاد رہتی ہے۔ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس یہی سورہ مبارکہ یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا ورد کرتی ہوں۔ ویسے تو سورہ اخلاص بڑی ہی خوبصورت اور مفید سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آیت کریمہ ہے یہ اتنی سخت آیت مبارکہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار ٹھہراتا ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین دلاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ کہتا ہے کہ بے شک میں گنہگار ہوں، تو عظیم رب ہے، تو میری نادانی کو معاف کر دے۔ جب اللہ رب العزت کو ان چیزوں سے پکارا جاتا ہے تو ضرور اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ناظرین، آپ نے وظیفہ آج کچھ اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جب آپ جمعۃ المبارک کی نماز سے فارغ ہو جائیں، میرے بھائی جو مسجد میں ہی بیٹھ کر اس عمل کو کریں، اور میری پیاری بہنیں گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ آپ نے ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور 41 پر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 41 پر یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیں کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی۔ آپ نے زندگی میں جو بھی محرومیاں پریشانیاں دیکھی ہیں، ابھی آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں، اسے ذہن میں رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں۔ یقین جانیں کہ یہ ایک دن کا وظیفہ ہی آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا، آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا۔ بس باوضو حالت میں، اور کوشش کریں کہ صاف ستھرا لباس آپ پہن کر اس وظیفہ کو کریں، کیونکہ جتنے شوق کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنا ہی اس وظیفے کا آپ کی زندگی پر اثر مرتب ہوگا۔ لوگ تو اس وظیفہ کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے جو بھی خزانے ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفہ کو سچے دل کے ساتھ کریں۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس ویڈیو کے بارے میں ضرور آگاہ کریں، تاکہ جس کا بھی کوئی زندگی میں مسئلہ چل رہا ہو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام۔